सो hey guys, वेलकम बैक टू द इन बिहाइंड चैनल। आज हम करेंगे गेम प्रीमियर लीग गेम वीक 25 का रिव्यू विच वाज अ वेरी नाइस गेम वीक। काफ़ी काफ़ी टेबल में ऊपर नीचे हुआ है चीज़ें। टॉप फोर के लिए रेस बहुत और हीटेड होती जा रही है। बात करेंगे। पहला मैच के बारे में हमारा मेन मैच जो फोकस रहेगा उस पर बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम अगेन। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। हर मैच की वही स्टोरी है। फर्स्ट हाफ अच्छा खेलते यूनाइटेड, सेकंड हाफ में मोमेंटम कैरी नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। फर्स्ट हाफ में काफ़ी चांसेस थे, रोनाल्डो के पास भी एक चांस था, ही कुड हैव लाइन के ऊपर से क्लियर हो गया था बॉल, ही कुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। एंड गुड परफॉर्मेंस। साउथहैम्पटन मुझे लग रहा था कि सिट बैक करके खेलेगी, बट जैसा साउथहैम्पटन फर्स्ट हाफ में खेल रही थी यूनाइटेड के गोल आने के बाद, आई वाज प्रीटी श्योर साउथहैम्पटन आर गोइंग टू स्कोर, और वही हुआ। मैच के सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में शे एडम्स ने गोल मार दिया। एल यूनिसी ने बहुत बढ़िया एक बॉल निकाला, और शे एडम्स गुड फिनिश ऑफ द पोस्ट, बॉल गोल चला गया। एंड अगर बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो भाई सबका फर्स्ट हाफ तो सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। फिर सेकंड हाफ आते थे, लूक शॉ चैनल्स के पीछे बहुत जगह छोड़ रहा था, और उसको ट्रैक कवर करने के लिए कोई नहीं था। और यही देयर ने भी एक दो तीन अच्छे सेव्स किए। एक स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग से एक उसके शिन पे लग के ज़्यादा उसने कैच नहीं किया था अच्छे से, सो इट वाज अ प्रीटी कंफर्टेबल सेव्स। एंड रोमेयो रोमेयो को स्टार्टिंग ऑफ द मैच में मतलब ऑलमोस्ट सेंटर बैक की पोजीशन में आके खेल रहा था, बट मैच बढ़ते बढ़ते वॉर्ड प्राउज और रोमेयो का मिडफील्ड बहुत अच्छा कर रहा था। और एलियनूसी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है भाई। ब्रोजा ने तो भाई ले रखी थी मैगवायर की, एंड ब्रोजा ने बहुत तंग किया। और दो तीन बॉल्स तो मतलब गोल गोल पोस्ट के सामने से गए, मतलब पर अंदर कोई नो वन, देयर वाज नो वन इन द बॉक्स टू पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट। सो आई आई न्यू दैट साउथहैम्पटन विल स्कोर, और वही हुआ। सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में स्कोर किया, और वही यूनाइटेड मतलब 40 मिनट के बाद लग रहा था कि मतलब इतना प्रेस कर चुकी थी कि दे वर नॉट लुकिंग द हाई इंटेंसिटी जो रागनिक चाहता है। एंड वही ड्रॉ हो गया, और टॉप फोर की रेस से नीचे आती आ रही है यूनाइटेड, और बाकी टीम पॉइंट कलेक्ट करती आ रही है। बात करेंगे उसके बारे में भी। सो सेकंड मैच जो हुआ था ब्राइटन वर्सेस वॉटफोर्ड, थिंग्स आर वही बहुत बहुत खराब पोजीशन में वॉटफोर्ड। सेकंड लास्ट चल रही है आई थिंक टेबल में, और मैनेजर इन्होंने रानियरी सैक किया था मिड जनवरी के एंड में, ट्रांसफर विंडो के एंड में। तो पर कुछ लग नहीं रहा है कुछ होने वाला है, क्योंकि भाई खराब परफॉर्मेंस, कोई चांस ही नहीं बन रहा है इनका। और अगर इन्होंने चीज़ें जल्दी ठीक नहीं की तो भाई दे माइट गेट रेलीगेटेड। जो किंग और डेनिस का जो स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा था हमको, वो भी अब नहीं दिख रहा है। नए नए साइनिंग्स किए हैं इन्होंने, मिडफील्ड में एक किया है, और फॉस्टर के भी कुछ अच्छे सेव्स थे, बट कुड नॉट सेव एवरीथिंग। सो यही यही मैच था ब्राइटन और वॉटफोर्ड का। वॉटफोर्ड को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना दे माइट गेट, इट्स माइट बी टू लेट। एंड बात करेंगे एवर्टन वर्सेस लीड्स के परफॉर्मेंस की। जो क्लीन क्लीन विन, फ्रैंक लैम्पार्ड्स फर्स्ट विन इन द प्रीमियर लीग फॉर एज एवर्टन मैनेजर। सो मैच की स्टार्टिंग में हम देखे थे शेमस कोलमन कॉर्नर से, कॉर्नर नहीं, हाँ कॉर्नर ही था शायद, तो उससे गोल मार देते हैं। और हमने देखा कि लास्ट मैच आंद्रे गोमेस था मिडफील्ड में, और इस वक्त वैन डे बेक को चांस दिया है। सो भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय वैन डे बेक। फर्स्ट हाफ तो मतलब बहुत अच्छा खेला वैन डे बेक, और वही कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय टीम। एंड एंथनी गॉर्डन भाई, एंथनी गॉर्डन आई थिंक जो मेसन मेसन माउंट के साथ किया था फ्रैंक लैम्पार्ड ने चेल्सी में, सो वही चीज़ ऐसा लग रहा है कि एंथनी गॉर्डन क्या कर सकता है। और डेली अली भी बेंच से आया था। सो देखते, clean win by Frank Lampard over his old long-term rival Marcelo Bielsa from his derby days. चैंपियनशिप में हम देखते थे वेरी हीटेड राइवलरी हो जाती थी। लैम्पार्ड ने बियल्सा को मतलब प्लेऑफ्स के टाइम भी एक बार हरा दिया था, सो लीड्स वो सीजन नहीं आ पाई थी। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एवर्टन। एंड लीड्स के भी काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड थे, ना बैम्फर्ड है, ना कैल्विन फिलिप्स है, ना कैप्टन है लियन कूपर। सो लीड्स का भी पूरा सीजन वैसे इंजरी इंजरी के थ्रू गया है। सो देखते क्या होगा। एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एवर्टन। एंड नॉर्विच वर्सेस मैन सिटी की बात की जाए तो भाई क्लीन विन बाय मैन सिटी। मैच की स्टार्टिंग में हम देखा था कि मतलब नॉर्वेज के जो कैप्टन है ग्रैंट हेनली, उन्होंने शायद से हेडर से पोस्ट मारा था, तो लग रहा था कि मतलब शायद नॉर्वेज दे माइट गिव सम ट्रबल टू मैन सिटी, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे मैच चलता गया,
राइम स्टर्लिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेन, एंड कैंसेलो कैंसेलो नहीं था लेफ्ट बैक पे, दैट वाज दैट वाज क्वाइट शॉकिंग, बट अगर हम देखें कि चैंपियंस लीग आने वाला मिड वीक, सो कैंसेलो इज गिवन रेस्ट एंड केडी भी, डी ब्रुयने भी नहीं था और लापोर्ट भी आ नहीं था, सो देखते वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय मैन सिटी, हैट्रिक बाय रहीम स्टर्लिंग, उन्होंने पेनल्टी मिस किया बट गोल मार दिया उसके बाद तुरंत, सो विलियम फॉर क्लीन विन बाय मैन सिटी और 12 पॉइंट की लीड हो गई थी, लिवरपूल भी जीत गया अपना मैच, उस पर बात करेंगे, तो वो 9 पॉइंट की लीड हो गई आई गेस। एंड भाई इस मैच की बात करें भाई, वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस, बट वेरी बैड परफॉर्मेंस बाय टॉटनम भाई। लग रहा था हमको कि एंटोनियो कॉन्टे के आने के बाद टॉप 4 में अगर कोई टीम अपना दबदबा बना सकती है तो वो टॉटनम होगी, बट ऐसा लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि मैच की स्टार्टिंग में ही देखा जाए वेरी मतलब बैड गोल कीपिंग बाय ह्यूगो लोरिस, दोनों गोल्स में उसकी मतलब ज़्यादा गलती थी, क्योंकि फर्स्ट गोल में देखा जाए तो उसका जो पंच था उसने सीधा राहुल हिमेनेस की तरफ मार दिया, राहुल हिमेनेस ब्रिलियंट 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 फिनिश बाय हिम। उसकी हेड इंजरी के बाद मुझे लग रहा है उसका फॉर्म थोड़ा डीप हो गया था, बट आई थिंक दिस गोल विल गिव हिम वेरी मच कॉन्फिडेंस। सो वही पहला गोल में तो क्योंकि राहुल हिमेनेस इधर तो चार चार टॉटनम के प्लेयर लेफ्ट साइड में थे, सो ही कुड हैव पंच्ड इट टू द टॉटनम साइड, मतलब प्लेयर्स के पास चली जाती, पर ही पंच्ड इट स्ट्रेट टू राहुल हिमेनेस एंड राहुल हिमेनेस स्कोर्ड। एंड सेकंड गोल के लिए भी बैक पास आई गेस किसी का तो बहुत बहुत गंदा बैक पास था, आई डोंट रिमेंबर, सैंचेज या डॉर्टी था, बेन डेविस, नहीं बेन डेविस नहीं था, सो बैक पास दिया किसी ने, तो लॉरिस को वापस बैक पास गया, तो लॉरिस ने मतलब फिर से गंदा बैक पास दिया बेन डेविस को, बेन डेविस ने फिर से किसी को दिया, शायद से रोमेरा को देना चाहा, बट बॉल शायद से इंटरसेप्ट हो गया, और फिर उसके बाद बॉल शायद से लॉरिस ने सेव किया, पर रिबाउंड में डैन डाउन करने गोल मारा, एंड वेरी वेरी बैड, मतलब यही रायन सेसिंगटन का हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मतलब टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन था कॉन्टे का, कुलिसियस की आया था, वेरी हार्ड ऑन दैट टीनेजर आई थिंक, क्योंकि इट विल मतलब कॉन्फिडेंस उसका बहुत किल करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के मैच के 30 मिनट में आपको सब ऑफ कर दिया जाता है, सो वेरी हार्श ऑन हिम, बट हैरी केन हैरी केन और सन के पास भी बहुत चांसेस थे, तो हैरी केन के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था आई थिंक, हैरी केन के भी अगर गोल नहीं जा रहे टॉटनम मतलब चांसेस ही नहीं जा रहे, तो दैट सम्स अप द डे फ्रॉम टॉटनम। रोमेरो का भी एक हेडर था, जोसे सा भाई ब्रिलियंट कीपिंग बाय जोसे सा, एंड सन का भी एक बढ़िया चांस था वन ऑन वन, वो भी जोसे सा ने सेव किया, वन ऑन वन विद डिफेंडर, एंड उसने ट्रिपल किया पास, बट जोसे सा सेव्ड विथ हिज लेग। तो भाई टॉटनम के पास बहुत चांसेस थे, बेंटेंगुर एक बहुत ब्रिलियंट कुछ पासेस दिए उन्होंने सन को, बट नहीं कुछ हो नहीं पाया, केन के पास भी कुछ चांसेस थे, बट आई थिंक ड्रॉ तो कम से कम ली जा सकती है टॉटनम, क्योंकि उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए, एंड वुल्स वन द गेम, एंड हम टेबल में देखेंगे वुल्स मतलब बहुत आती जा रही है ऊपर, एंड भाई साहब व्हाट अ ब्रिलियंट रिजल्ट बाय फ्रॉम न्यूकासल, भाई उन्होंने दिखा दिया भाई, वो कर एडी हाउ इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब भाई, अभी थी थी थर्ड मैच इन अ रो शायद ये लोग जीत रहे हैं, कीरियन ट्रिपर का फिर से भाई ब्रिलियंट फ्री किक, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था बट फुल क्रेडिट टू गोस टू हिम भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा उन्होंने फ्री किक मारा। और अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो भाई जोएल लिंटन मिडफील्ड में खेल रहे थे, लगा था ब्रूनो गिमारेस को शायद मिल सकता है उनका फुल प्रीमियर लीग स्टार्ट, बट ऐसा नहीं हुआ, एडियो ने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टाइम लगेगा उसको अभी थोड़ा मतलब टीम के साथ जेल अप हो रहा है, आएगा वो धीरे धीरे, तो सोशल एंड डैन बर्न ब्राइटन से इन्होंने जो खरीदा था अभी विंटर में, सो उन्होंने स्टार्ट किया, एंड सेंट मैक्सिमम भाई पूरा पूरा टीम, ये तो भाई ये भाई सेंट पूरा ट्रिपल करके जाते हैं, इनके बारे में क्या ही बोले, काफी चांसेस थे इनके पास भी, और रायन फ्रेजर के पास भी एक अच्छा बॉल दिया था वुड को, जो हेडर मार के वो ऊपर से चला गया, एंड न्यूकास अगर नेशनल वेले की बात की जाए तो वेरी पुअर गेम बाय बुएंडिया, नॉट लुकिंग एट ऑल इन द गेम, कुटिन्यो करना चाह रहे थे बहुत कुछ बट नहीं हो पा रहा था, एंड डीनिया सेट पिच डिलीवर कर रहे थे, विच मिंग्स के ऊपर तीन तीन लोग थे, तो मिंग्स को डोंट आल्सो डू एनीथिंग, सो एक गोल मारने के बाद वही न्यूकासल ने सिट बैक करने का ट्राई किया, पर देखा जाए तो एस्टन विला का एक गोल भी रूल्ड आउट हुआ था, विच वाज वेरी कंट्रोवर्शियल इन माय ओपिनियन, आई थिंक मिलीमीटर्स का हुआ था, वॉटकिंस शायद मुझे लग रहा है गोल हो सकता था वो, बट क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी, तो न्यूकासल जीत गए अपना गेम, ब्रिलियंट रिजल्ट फ्रॉम देम, रेलिगेशन जोन के तो बार पहले ही थे, अब शायद 5 या 6 पॉइंट और क्लियर हो गए, एंड नेक्स्ट मैच भाई साहब बात करेंगे बर्नली से लिवरपूल की, दिस वाज मतलब वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब पता था लिवरपूल जीतेगा, बट बर्नली ने मतलब बहुत फाइट दिया लिवरपूल को, दे मेड देम वर्क क्वाइट हार्ड फॉर दिस रिजल्ट। फबिनियो के गोल से पहले हम देख रहे थे काफी चांस मिले थे, अगर हम स्टार्ट्स की बात की जाए तो देखा
देख रहे हैं आप कि शॉट्स ऑन टारगेट बर्नली के ज़्यादा है, और वेंगोस्ट को मतलब 2-3 बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बोली थी। एक तो भाई सीधा डिफेंडर के साइड में था, डिफेंडर पीछे था उनके, मतलब बॉल उनके आगे थी, सो नो चांस ऑफ डिफेंडर गेटिंग देयर, बट वेंगोस्ट ने मिस कर दिया। जे रॉड्रिगेज के पास भी कुछ-कुछ चांसेस थे। कॉर्नेट भी मतलब सेट पीसेस डिलीवर कर रहे थे बॉक्स में, बट किसी के खोपड़े पे पड़ नहीं रही थी वो। बेन मी के खोपड़े पे पड़ा था एक, बट सीधा वो ऊपर से चला गया बाहर से। एंड या दिस वाज अ गुड रिजल्ट फ्रॉम लिवरपूल साइड, बट बर्नली ने बहुत मेहनत किया शॉन डे सुप्रीमेसी। लग रहा था कि बर्नली सीट बैक करेगी, सीट बैक कर रहा था बर्नली, पर इतना नहीं। सो दिस वाज गुड रिजल्ट बाय फ्रॉम लिवरपूल साइड, एंड दे आर कीपिंग द प्रेशर अपॉन मैन सिटी। एंड शायद से अभी 10 9 पॉइंट का गैप होगा। सो बात करेंगे उसके बारे में भी, टेबल देखेंगे। एंड वही बर्नली ने बहुत ट्राई किया। बर्नली आई थिंक ड्रॉ ले जा सकती थी इस गेम से, उनको एक स्कोर करना चाहिए था, बट इट इज व्हाट इट इज। सो लिवरपूल वन दिस गेम। एंड और लास्ट मैच की बात की जाए तो भाई लेस्टर वर्सेस वेस्ट हैम, दिस वाज अ वेरी रोलर कोस्टर गेम। पहले वेस्ट हैम लीड करती है, फिर क्रेसवेल का हैंड होता है, टिलेमंस स्कोर करते हैं, फिर बाद में एक अच्छा हेडर आता है रिकार्डो परेरा का। फिर जब ऐसा लग रहा था कि वेस्ट हैम ने बॉटल कर दिया, लीड लीड भी बॉटल कर दी थी, तो भाई जेरेड बोवेन, भाई दिस मैन इज ऑन फायर भाई। इसको इंग्लैंड का कॉल अप भाई मिलेगा ही। अगर साउथगेट डजंट कॉल हिम टू द इंग्लैंड नेशनल टीम, देन भाई कुछ नहीं बोल सकता मैं। दिस गाय डिजर्व्स टू बी कॉल्ड फॉर इंग्लैंड, जैसे कॉनर गैलेगर को भी कॉल अप मिला था। बोवेन वर्ल्ड कप आ रहा है अभी, बोवेन आई थिंक ही विल बी कॉल्ड अप भाई। दिस मैन इज ब्रिलियंट। और अगर बात की जाए तो भाई मैच की बात की जाए तो भाई मैडिसन मैडिसन का जो पहला 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 था, वो कॉर्नर से उन्होंने हैंडबॉल निकाला था, मतलब हैंडबॉल हुआ था क्रेसवेल का, टिलेमेंस ने स्कोर किया था। इट वाज अ वेरी केजी गेम लग रहा था स्टार्टिंग में, बट स्टार्टिंग में गोल पड़ गया तो बहुत इजीली जेरेड बोवेन ने इन बिहाइंड रन निकाला लेस्टर की बैकलाइन से डेनियल अमार्टे के थ्रू। सो मतलब बहुत इजीली निकल गया, और लगा था मुझे कि वेस्ट हैम निकाल ली गेम, बट गुड गुड फाइट बैक बाय लेस्टर। एंड लेस्टर ने का तो काफी डिसअपॉइंट किया ये सीजन, सो देखते हैं कितना कैसा करते हैं। वेस्ट हैम ने भी ये वीकेंड पॉइंट्स पॉइंट्स बॉटल कर दिए, सो उसके बारे में भी उसके बारे में बात करेंगे। एंड एंड यस, तो हम टेबल पे एक बार नजर डाल देते हैं। तो भाई अगर हम इस वीक देखा जाए तो भाई टॉटनम ने अपने पॉइंट्स भाई 3 मैच लगातार हार चुके हैं वो। अब तब भी चलो 3 मैच अगर वेस्ट हैम से कंपेयर करूँ तो अभी भी है उनके पास कवर अप करने के लिए, बट देखते 3 मैच जीतते कि नहीं। वुल्स भाई आई थिंक वी शुड कंसिडर वुल्स फॉर द टॉप, फॉर हम वुल्स को बाहर नहीं गिन सकते। एंड भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ती जा रही है। वेस्ट हैम ने 1 पॉइंट निकाल लिया। एंड एक बात करें अगर रेलीगेशन जोन की, तो जैसे कि मैंने कहा था कि न्यूकासल और 4 पॉइंट्स क्लियर। भाई बर्नली तो अब भाई मुझे नहीं लग रहा बर्नली का कोई बचने का चांस है, क्योंकि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में आफ्टर 21 गेम्स अगर किसी का एक विन है तो भाई एक ही टीम सरवाइव कर पाई, वो 2005 में वेस्ट ब्रॉम थी, बट आई डोंट थिंक दे कैन डू इट। वॉटफोर्ड का भी बहुत मुश्किल लग रहा है। आई थिंक न्यूकासल हैव गॉट इनफ इन देमसेल्व्स। अगर हम पूरा सेकंड हाफ का मतलब बॉटम नीचे की 10 टीम देखे प्रीमियर लीग के, सबसे अच्छा फॉर्म इनका ही है न्यूकासल का। एंड एवर्टन का भाई पहला विन उन्होंने लैम्पार्ड के अंडर लिया है, तो आई थिंक दे शुड बी आल्सो गुड। लीड्स कितना भी स्ट्रगल कर रहा है, आई डोंट थिंक रेलीगेट होगा। देखेंगे, रेलीगेशन बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टाइटल रेस से ज्यादा तो रेलीगेशन टॉप 4 की बैटल लग रही है, बट देखेंगे। टाइटल रेस की बात की जाए तो भाई मैन सिटी आर रन अवे लीडर्स, तो अभी भी लग रहा है मुझे मैन सिटी जीत जाएगा। एंड लिवरपूल की बात की जाए तो उन्होंने अपना लास्ट गेम जीत के 6 पॉइंट का 9 पॉइंट का ला दिया है अभी भी, मतलब गैप। एंड उनके पास एक गेम इन हैंड है, अगर वो जीत गए तो 6 पॉइंट का गैप हो जाएगा, तो देखेंगे। एंड वेस्ट हैम भी वेस्ट हैम ने अभी ड्रॉ निकाला है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और आर्सेनल आर्सेनल का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि आर्सेनल ने अपना गेम जीता है, बाकी सबने ड्रॉप किए पॉइंट्स, सो आर्सेनल का सबसे बड़ा फायदा हुआ है। सो देखेंगे अगली गेम वीक में क्या होगा। सो सो दिस वाज इट गाइस। सो ये रिव्यू था प्रीमियर लीग 25 गेम वीक 25 का रिव्यू था एक। एंड अगले अगले वीकेंड चैंपियंस अगले वीकडेज में चैंपियंस लीग है, तो उसका भी रिव्यू प्रीव्यू करेंगे। मजा आने वाला है, पीएसजी से रियल मैड्रिड भाई, बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। सो देखेंगे उसके बारे में भी। सो like, comment, share and subscribe if you like, guys, if you like the video। And
See you in the next video, guys. Take care.